जब मैंने ये कहा कि मेरे पास कुरान शरीफ है और कुरान मेरे लिए मुकम्मल है। जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें SBI पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। ये हमारे 3 चैनल्स हैं और अब आप हमें टेलीग्राम पर भी ढूंढ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम ज़ैदे ख़ान है। मैं यूपी का रहने वाला हूँ जो इंडिया में है। और मेरा जो जन्म हुआ था, मेरा जो पैदाइश प्री मैच्योर बर्थ हुआ था, मेरे बचने की उम्मीद नहीं थी। तो मेरे वालिद ने मन्नत मांगा था कि अगर ये मेरा बेटा ज़िंदा रह गया, बच गया, तो इसे मैं इस्लाम के लिए, ख़िदमत के लिए डेडिकेट कर दूँगा। और उसके बाद जब मैं 7 साल का हुआ तो मुझे मदरसे में भेज दिया। वहाँ तकरीबन 14 साल तक मैं रह कर के तालीम हासिल किया। मैंने एक आलिम का कोर्स किया। आलिम बनने के बाद मुझे 1989 में नेपाल भेज दिया गया, जहाँ मैं SIO के जानिब से काम करता था, जो जमात इस्लामी का एक रुकन है, एक हिस्सा है। और वहाँ मैं पेश इमाम की तौर पर, एक मस्जिद है जिस मस्जिद में मैं ख़िदमत गुजारी करता था। मेरे अंदर बहुत जोश था कि मैं इस्लाम के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैं सोचता था कि मैं अपने कौम के लिए, अपने इस्लाम के लिए कुछ करना चाहता हूँ। और मेरे अंदर मदरसे में जब मैं था तो मेरे अंदर नफ़रत भर दिया गया था कि ईसाई और यहूदी लोग ये इस्लाम के दुश्मन हैं। और फिर जब मैं काठमांडू में इमाम की हैसियत से काम करता था तो 1991 में मुझे एक दावत मिला, जहाँ पर दिल्ली में एक ऑल इंडिया के सारे जमात इस्लामी के लोगों का एक नशिस्त था, बैठक था। और उस कॉन्फ्रेंस में मुझे आने के लिए इनवाइट किया गया। 3 दिन का इस्लामिक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के बाद फिर जब मैं वापस काठमांडू जा रहा था तो मेरा जो सफ़र बस का सफ़र था, बस से जा रहा था, तो रास्ते में एक जगह पड़ता है जिसे नारायण घाट कहते हैं। वहाँ सुबह के वक्त मेरी बस नाश्ता करने के लिए रुकी। मैं बस से उतरा। नाश्ता करने के बाद मैं वापस बस में बैठने जा रहा था। इससे पहले कि मैं बस तक पहुँचता, मेरे सामने 3 मेरे हम उम्र के नौजवान लड़के मिले और जो मुझे देखते ही सलाम किया, क्योंकि उस वक्त मैं कुर्ता पजामा और पगड़ी बांध के रखता था। तो वो समझ गए थे कि ये मुसलमान के कोई लीडर है। तो उन्होंने मुझसे सवाल पूछा कि क्या आप यीशु मसीह के बारे में जानते हैं? तो मैं उनके सवाल के बदले उनसे खुद सवाल पूछा। मैंने पूछा कि क्या आप लोग ईसाई हैं? और जैसे ही उन्होंने कहा कि हाँ हम ईसाई हैं, मेरे दिल में नफ़रत भर गई। और मैंने सोचा अपने दिल में कि इन लोगों से मैं बहस करूं और इनको जलील करूं, इनकी बेइज्जती करूं। और मैं उस वक्त उनसे जो है सवाल जवाब करने लगा, मैं बहस मुबाहसे करने लगा। और मेरा जो बहस का मुद्दा ये था कि क्या ईसाई लोग 3 खुदा की इबादत करते हैं? क्या ईसा अल मसीह खुदा का बेटा है? जबकि कुरान कहती है कि लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, कि कह दो खुदा एक है, उसके ना कोई औलाद है, ना वो किसी का बाप है, ना उसका कोई बेटा है। तो मैंने ये भी कहा कि क्या खुदा ईसा अल मसीह का बाप है? उसके तो कोई बीवी नहीं, तो उसके बेटा कैसे हो सकता है? ये सब सवाल करने लगे। यीशु मसीह सलीब पर उसकी मौत नहीं हुई और सारी दुनिया के गुनाहों के लिए यीशु मसीह खुदा ने अपने बेटे को क्यों कुर्बान किया? ये सब झूठी कहानी है। तो उनमें से एक भाई ने मुझसे बोला कि भाई आपके पास मैं आपको एक बाइबल देना चाहता हूँ, आप इसको पढ़िए, इस बाइबल शरीफ से आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। लेकिन मैंने कहा मैं क्यों बाइबल पढ़ूँ? आपका बाइबल तो बदल दिया गया है, इसमें रद्दो बदल हुआ है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। फिर भी उनमें से एक ने कहा, जब मैंने ये कहा कि मेरे पास कुरान शरीफ है और कुरान मेरे लिए मुकम्मल है, कुरान में लिखा है अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, कि मैंने तुम्हारे लिए दीन को मुकम्मल कर दिया है। तो उन्होंने कहा ऑफ कोर्स आपका दीन शायद मुकम्मल होगा, लेकिन आपके कुरान में एक चीज़ नहीं है। हमने कहा क्या नहीं है? तो उन्होंने कहा नजात नहीं है।
और उसका सचमुच मेरे पास जवाब नहीं था। उन्होंने एक आयत कोट किया कुरान, उसका चैप्टर 46 का 9 आयत, जहाँ लिखा है, मोहम्मद साहब कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि हिसाब व किताब के दिन मैदान महशर में अल्लाह ताला मेरे साथ क्या सलूक करेगा। उनकी उस सवाल से मेरे दिल में झटका लगा और मैं सोचा उनसे राब्ता हटा लूं और मैं कहीं और चला जाऊं, और उनसे जो है उनसे पीछा छुड़ाना चाहता था। फिर मैंने कहा कि ठीक है, ये किताब दे दो, मैं पढ़ूंगा। लेकिन दिल में मैंने सोचा जब मैं बस में बैठूंगा तो उस किताब को मैं फेंक दूंगा। लेकिन जैसे मैं वो किताब लिया, यानी इंजील शरीफ, और जब मैं बस की तरफ गया, मुझे ध्यान नहीं था कि मैं कितना लेट हो गया हूँ। तो बस मेरी जा चुकी थी, मिस हो गई थी, छूट गई थी। अब मैं बहुत दुखी हुआ और उनको कोसना शुरू कर दिया, और मैंने कहा ये तो शैतान लोग थे, इनकी वजह से हमारी बस मिस हो गई। और फिर मैं जब दोबारा दूसरी बस से रवाना हुआ तो वो बस आगे जाके करीब 2 घंटे के बाद एक जगह मेरी बस रुक गई और वहाँ भीड़ थी लोगों की। तो मैं भी उतरा कि क्यों ये भीड़ है। तो मैं किसी से पूछा कि भाई यहाँ क्या हो रहा है, ये भीड़ क्यों है। तो उन्होंने कहा कि जो इससे आगे जा रही थी बस, यानी जो मेरी बस छूट चुकी थी, वही बस खाई में गिर गई और सारे पैसेंजर, सारे मुसाफिर मर गए। तब मैंने सोचा अरे मैं कैसे बच गया, मुझे भी तो आज मरना था। तब मुझे याद आया अगर वो 3 जो मसीही लोग मुझे नहीं मिले होते, उनसे मेरा बहस मुबाहसा नहीं हुआ होता, तो मैं पक्का आज के दिन मेरी मौत निश्चित थी, आज मुझे मरना ही था। फिर मैं खुदा से शुक्रिया अदा किया कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने तेरे फरिश्तों को भेज करके मुझे बचा लिया। तब मैं अपने दिल में ये सोचना शुरू किया कि मैं क्यों बच गया, कैसे बच गया, और मसीही लोग कौन थे, वो क्या वो फरिश्ते थे और वो मसीह के फॉलोअर्स थे। तो कुरान से मैं सोचना शुरू किया, और कुरान में लिखा है कि जो मसीही लोग हैं, वहाँ लिखा है या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका व राफ़िउका इलैया व मुतहरिकुमुल लज़ीना व जाइलुल लज़ीना तबऊ फ़ौक़ल लज़ीना अला यौमल क़ियामा, कि क़यामत के दिन तक अल्लाह ताला उनको काफिरों पर फ़तेह याब रखेगा और उनको काफिरों के ऊपर जय देगा। तो मैंने, अगर ये काफिर होते तो कुरान तो इनको काफिर नहीं कहता है, इनको कुरान जो कहता है कि ये मसीह के ताबेइन हैं और ये काफिरों पर गालिब होंगे। तब मैं वहीं से मेरे दिल में मसीह के लिए जो है मोहब्बत पैदा हुई और मैं लगातार मसीह के बारे में सोचता रहा। तकरीबन मुझे 1 साल लग गए। मैं तहकीकात किया और मैंने पाया कि मसीह ही सच्चा रास्ता है, वही नजात का रास्ता है। उसके अलावा कोई और रास्ता है ही नहीं जिसके ज़रिए हमें नजात हासिल हो सके। हज़रत मसीह की ज़िंदगी पढ़ी और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पढ़ी, और दोनों की ज़िंदगी पढ़ी तो मुझे ये मिला कि मसीह की ज़िंदगी सबसे अफजल है। उसकी ज़िंदगी में कोई गुनाह नहीं है, वो पाक है, बेऐब है, ज़की है और वही नजात दहिंदा है। और फिर मैंने अपने ज़िंदगी में मसीह को नजात दहिंदा करके कबूल कर लिया। कबूल करने के बाद जब मेरा ये ईमान मेरे घराने पर ज़ाहिर हुआ तो उन्होंने मेरे ऊपर बहुत जुल्म सितम ढाया, मुझे अधमुआ कर दिया था मार मार करके। मैं मरने के कागार पे था, लेकिन खुदा का फजल रहा, उसने मुझे ज़िंदा रखा। मैं बहुत तकलीफ़ों में इधर उधर भटका फिरा, 2 साल 3 साल मैं भागता फिरता था, लेकिन खुदा ने मुझे बचाया। आज भी वो मेरा चरवाहा बन करके वो मुझे चराता है और मैं उसमें मगन होता हूँ, और खुदा ने मुझे जो खिदमत दी है उसकी खिदमत गुजारी करता हूँ। और हमारी आप सब से गुजारिश है कि आप भी खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाएं, क्योंकि वही सच्चा नजात दहिंदा है। उसने कहा है, राह हक़ और ज़िंदगी मैं हूँ, बग़ैर मेरे कोई भी खुदा के पास नहीं पहुँच सकता है। आमीन।